पहले हम हर्बल वाटर तैयार कर चुके हैं। उसकी अगर आपने वीडियो देख ली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी है तो इस हर्बल वाटर की पहले आप वीडियो देख लें ताकि आपको हर्बल वाटर तैयार करना आ जाए। आज हम इसी हर्बल वाटर के साथ शैम्पू तैयार करेंगे जिसे हम हर्बल शैम्पू कहते हैं, जो आम बाज़ारी शैम्पुओं से कहीं बेहतर रिजल्ट देता है। यानी बस यूँ समझ लें कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं, गंजपन की तरफ आप जा रहे हैं, या बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, या फिर बालों की खुश्की और सिकरी और चेपड़े बन जाते हैं, तो बालों में से बदबू आना शुरू हो जाती है। ठीक है ना जी। तो इस तरह ये जो बालों का बढ़ना बंद हो जाना और बाल गिर गिर कर जो अपना हमारी बहनें जो हैं उनकी जो चोटी है पतली सी हो जाती है और बाल छोटे छोटे हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का सल्यूशन ये हर्बल शैम्पू है। ठीक है ना जी। और इसी तरह होता क्या है कि इस फिर यदि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी बहनें और भाई क्या करते हैं, बाजार के मुख्तलिफ शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि उनमें केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स के साथ क्या होता है, मसाइल और बढ़ते हैं। वो क्या वजह है उसकी? उसकी वजह ये है कि जो शैम्पू हम बाज़ार के इस्तेमाल करते हैं, वो सर की जिल्द में एक हमारे सीबम ग्लैंड होते हैं जो इसेंशियल ऑयल्स पैदा करते हैं। होता क्या है कि वो फिर इन इसेंशियल ऑयल्स को रिमूव कर देते हैं और बाल ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं। इस तरह बाल कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत से इश्यूज़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन हम इन केमिकल्स के बगैर ये जो आपको इतनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं आपको बताऊंगा कि सब ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब जड़ी बूटियों से और प्लांट बेस्ड सारी चीज़ें हैं। इनमें कोई केमिकल नहीं है, हार्मफुल चीज़ नहीं है। तो हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो असल में मेरी फैमिली है, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी फैमिली है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली की कुछ इस तरह मदद करूँ कि वो अपने कम से कम बालों की इन प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकें। तो मैंने एक सीरीज शुरू की है जिस सीरीज का नाम है मैजिकल सीरीज फॉर हेयर मैनेजमेंट। तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये हर्बल वाटर बनता है। ये जो हर्बल वाटर है ये कैसे बनता है, ये जो मैंने तैयार किया हुआ है हर्बल वाटर कैसे बनता है, इस तरह हेयर ऑयल कैसे बनता है, हेयर पैक्स कैसे बनते हैं, हेयर सीरम कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 सिखाऊंगा। आज हम भी ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके शैम्पू तैयार करेंगे। वो नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें क्या हैं? वो है जी हर्बल वाटर। इसकी वीडियो आप ज़रूर देख लें कि ये हमने हर्बल वाटर इन चीज़ों से कैसे तैयार करना है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जनाब अली सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इलियास अंजुम, आपके बालों का सोल्यूशन लेके आया हूं और एक सीरीज़ है कंप्लीट। आप कंप्लीट सीरीज़ देखेंगे तो आपको अपने बालों को संवारना बनाना इंशाल्लाह ताला पहले से बेहतर आ जाएगा। और आप याद करेंगे कि मुझे दुआ में याद रखेंगे कि वाकई डॉक्टर साहब ने हमारी बहुत हेल्प की है, हमारे बालों की बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई हैं। तो आइए जी शुरू करते हैं शैम्पू बनाना। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। डालें जी। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जी ये पानी हमने डाल लिया है। ये पानी हमने डाला है जी 3 किलो। 4 किलो हमने टोटल पानी डालना था, 1 किलो हमने रख लिया है जिसके अंदर हमने साल्ट मिक्स किया है। ठीक है जी। सबसे पहले हम डालेंगे जी EDTA 6 ग्राम। ये EDTA आ गया जी। उसके बाद हम डालेंगे जी हर्बल वाटर 2 किलो। हर्बल वाटर अच्छा जी। ये हर्बल वाटर जो है आपको पता है कि ये जो मैंने सारी खूबी आपको गिनवाई, ये बहुत ही कमाल चीज़ है। अब आ जाएगी जी बेस हमने डाली है जी 1 किलोग्राम। ठीक है जी। बेस डाली है जी 1 किलोग्राम। और इसके बाद आप डालेंगे जी केडी डालेंगे जी 150 ग्राम। ये केडी है जी 150 ग्राम। इसके बाद आप डालेंगे जी कोकोबिटेन डालें जी। कोकोबिटेन डालेंगे जी हम 250 ग्राम। कोकोबिटेन को आम फहम में कंडीशनर भी कहते हैं। चलो ये बहुत आला चीज़ है जो कि फोम फॉर्म करती है, फोमिंग एजेंट है ये किस्म का। ठीक है। और बालों को बड़ा साफ सुथरा करती है। इसके बाद डालेंगे जी पर्ल डाल देते हैं जी। पर्ल डालेंगे जी 250 ग्राम। 250 ग्राम। उसके बाद आप डालेंगे जी इसके अंदर ग्लाइसरीन, जिसे हम वेजिटेबल ग्लाइसरीन भी कहते हैं। और ये मेडिकल ग्रेड की ग्लाइसरीन यूज़ करनी है, आम ग्रेड की नहीं करनी। जिसे हम कमर्शियल ग्रेड कहते हैं वो यूज़ नहीं करनी, ये आपने मेडिकल ग्रेड की यूज़ करनी है। ये हम डालेंगे जी 180 ग्राम। उसके बाद आ जाएगा जी PQ7।
PQ7 जो है वो हम डालेंगे जी 100 ग्राम। ये PQ7 है, ये कंडीशनिंग एजेंट है, बहुत आला इसका रिजल्ट होता है। और ये एक चीज़ याद रखें, जितनी भी चीज़ें हम डाल रहे हैं ये यूजुअली कोकोनट, जो हमारा कोकोनट है वहाँ से डिराइव्ड है और इनको मॉडिफाई किया गया है। और इसी तरह यानी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि केमिकल से बनी हो। ठीक बात होगी जी। इसके बाद हम डालेंगे जी जिंक पेरीथियोन। जिंक पेरीथियोन जो है ये हमारी खुश्की और चेपड़ वगैरह जो है और जो इतने ज़्यादा हमारे यानी डैंड्रफ बन जाती है, ये उसको बेहतर करता है, बालों को बहुत नीट और क्लीन कर देता है। ठीक बात है जी। इसके बाद हम डालेंगे जी MP और PP। हमने 7 ग्राम MP लिया है और 7 ग्राम PP लिया है। इसको हमने गर्म पानी करके, पानी उबलते हुए पानी के अंदर हल किया है। हल करके तो अब हम इसको इसमें मिक्स कर रहे हैं। इसका क्या काम है, ये प्रिजर्वेटिव है जो कि जरासीमों से इसे बचाता है। इसके अंदर फंगस, मोल्ड, बैक्टीरिया कोई चीज़ ग्रो नहीं करती, लिहाजा ये शैम्पू जो है ख़राब नहीं होता। इसकी उम्र 2 से 3 साल तक बन जाती है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे साल्ट, जो हमने पानी में मिक्स करके रखा है। ये जो साल्ट की जो क्वांटिटी है 105 ग्राम है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको डालते जाएंगे और ये जो है इसके अंदर जब मिक्स होगा तो ये शैम्पू को गाढ़ा करने के काम आता है। ये भी आपको पता है वही साल्ट है जो हम खाते हैं। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं किया वो जो नीचे लाल बटन से दबा के तो मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। और उसके साथ ही एक बेल का बटन है, उसे भी दबा दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। शैम्पू तैयार हो रहा है। इस शैम्पू के साथ अगर आपके बाल गंदे हैं तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, और अगर आपके बाल बहुत गंदे नहीं हैं, एवरेज हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो बेस्ट हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे, बाकायदा शाइन करेंगे और आपके बाल जो हैं वो लहराते हुए महसूस होंगे इंशाअल्लाह ताला। लो डाल दें जी, ठीक हो गया जी। ये जी चले गया आपका मज़ीद जो हमने 100 ग्राम केडी जो अलग रखा हुआ था उसके अंदर हमने जैगवार मिक्स करके शैम्पू के अंदर डाल दिया है। और बस ये समझ लें कि ये जो हमारा तैयार हो रहा है शैम्पू, अगर आपके बाल जो है फ़र्ज़ करें शाइन नहीं करते तो इंशाल्लाह इनमें शाइन आ जाएगी इसके इस्तेमाल से। और अगर आपके बाल जो हैं वो पावरफुल नहीं है तो इंशाल्लाह ताला बाल मजबूत हो जाएंगे, टूटना बंद हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएंगे। बहुत अच्छी रेसिपी आपको दी है, बस ये यूँ समझ लें। और घर में बनाना बहुत आसान है, जितनी भी मैंने इंग्रेडिएंट बोले हैं ये आसानी से मिल जाते हैं। आप आसानी से इसे हासिल करके तो अपने जो हर्बल वाटर है उसके साथ ये शैम्पू तैयार कर सकते हैं। ये जो शैम्पू तैयार होगा हमारा हर्बल शैम्पू, ये बिल्कुल यूँ समझ लें कि एक जादू असर रखता है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो मेरे बहन भाइयों, ये शैम्पू बनाएं, इसे इस्तेमाल करें। बाज़ार के जो शैम्पू हैं जिनमें कह रहे केमिकल्स का ही यूज़ किया होता है सिर्फ, वो उसको छोड़ें और आप ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ चीज़ बनी है ये वाली बनाएं अपने घर में और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल के बाद ही आपको पता चलेगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें कितनी हकीकत है और आपके बाल कितने ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। समझ लें आपके बाल साफ भी हुए हैं, साथ में उनका ट्रीटमेंट भी हुआ है। तो जी, तो ये जो हम शैम्पू जो था अब तैयार हो गया है। हमने इन बोतल में फ़िल कर लिया है। ये जो बोतल्स हैं इसके हमने फ़िल कर लिया है। तो मैं अब आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कि ये कितना थिक हुआ है या कैसे। ये देख लें, एक थिक शैम्पू, हर्बल शैम्पू, जो उसका कलर था यानी हर्बल वाटर का, उसी तरह के रंग के साथ जो है ना, उसी तरह का ये कलर जो है ये बन गया है। और देख लें कि थिक है और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा शैम्पू तैयार हुआ है। ये शैम्पू आपके बालों के लिए एक नायाब चीज़ है। इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और आप मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं लेके आता हूँ जी आपके सामने। और मुझे दें जी ज़रा स्पैचुला, यार स्पैचुला किधर है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें जी, ये हमारा शैम्पू जो है, ये देखें, ज़रा इसे पकड़ें आप 1 मिनट, मैं ज़रा दिखाऊं कि अगर हम इसको ये देखें, इसकी थिकनेस जो है ये चेक करें कैसी थिकनेस है। और ये देखें कितना आला शैम्पू तैयार हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब आप शैम्पू तैयार कर लेंगे तो इसे कोशिश करें कि 24 आवर के लिए छोड़ दें। हमने भी छोड़ दिया था
तो ये 24 आवर के बाद इसमें जो हमने बेस डाली थी, शैम्पू बेस एंड जिसे हमने SLES कहा था, तो वो ज़रा टाइम लेती है मिक्स होने में, और जब ये डाल के रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फिर जो है हर चीज़ जो है वो मिक्स हो जाती है। और ये देखिए कितना थिक और कितना आला शैम्पू तैयार हुआ है। देखिए गिर भी नहीं रहा उसके ऊपर से, यानी स्पैचुला के ऊपर से गिर नहीं रहा, बिल्कुल साफ लग गया, ठीक है ना। तो ये जी हम इसकी pH चेक कर रहे हैं। pH जो है आमतौर पे शैम्पू की 6 पे फिट होनी चाहिए। तो ये देखिए इस वक्त pH जो है वो 5, ये 5 है और ये 7 है, दोनों के दरमियान में है। दोनों दरमियान में ये 6 के ऊपर है। तो आप अगर हम यहाँ पे 6 पे लेके आए तो देखिए एग्जैक्टली ये 6 है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।